हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स के एकलव्य सीरीज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स एक्सियल पोजिशन। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजिशन और सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। मतलब दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो आई होप आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो हमारे और बीच का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कमेंट ही है। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, चलो सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना, है ना। सबसे पहला काम वही होता है, डायग्राम बनाना। सबसे पहले डायग्राम ही ड्रा करेंगे हम। ठीक है, डायग्राम ड्रा करते हैं। चलो, यहाँ पे हमने लिया एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लिया एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिया एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे बीच में एक सेंटर होगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एल होगा। इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है, मतलब इसके सेंटर के परपेंडिकुलर पे निकालना है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, हमने आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट पी पे आपको भी कैलकुलेट करना है, जो कि आर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक तो निगेटिव चार्ज के थ्रू पोटेंशियल आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पोटेंशियल आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हम पॉइंट पी पे बात करें, ये एल ये आर, अगर हम इस चार्ज की इस पी से डिस्टेंस की बात करें तो फ्रॉम पाइथागोरस जब एल अप्लाई करोगे तो ये हो जा रहा है आपका परपेंडिकुलर, ये हो रहा है अपना हाइपोटेनस, सॉरी बेस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस आपका जो आने वाला है वो आने वाला है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा वही, है ना, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और बेस वही है। तो आर स्क्वायर प्लस तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं तो आगे भी बातें समझ में आएंगे। तो इसको हम करते हैं एक साइड। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अगर हम पॉइंट पी पे बात करें, एट अ पॉइंट पी, अगर हम पॉइंट पी पे बात करें, एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज, मतलब एट पॉइंट पी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वी ड्यू टू अ निगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा? वी मतलब क्या है, पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल। थोड़ा सही से लिख दे, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या लिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? आपको पता है कि निगेटिव चार्ज के थ्रू जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव आएगा। मतलब अगर हम बात करें V1 की, तो V1 यहाँ पे आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। R की जगह यहाँ पे क्या है, R की जगह यहाँ पे है एक चीज, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। ये हुआ, बिल्कुल हुआ। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली हम अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव के वजह से तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। इसके वजह से डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। मतलब V2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। नेट क्या होता है, नेट आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड कर लो। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, नेट पोटेंशियल आएगा यहाँ पे एट पॉइंट पी वो आएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस
V2। और V1 वैल्यू आपको पता है, V1 वैल्यू अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या है कि V1 वैल्यू जो आई है यहाँ पे वो आई है -1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन इन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और नेक्स्ट V2 की जो वैल्यू है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इल्यूमिनेट हो जाएंगे, मींस ये दोनों हम कर सकते हैं कैंसिल। तो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया यहाँ पे वो क्या आया, जो नेट पोटेंशियल आया वो 0 आया। तो किसी इक्विटोरियल पोजीशन में जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है, इसको याद रखना। इक्विटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है किसी भी डायपोल के थ्रू, वो क्या आती है, वो आती है आपके पास 0। क्या आती है, 0। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं, है ना। थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। निगेटिव के थ्रू पॉइंट पी पे निगेटिव आया, पॉजिटिव के थ्रू पॉइंट पी पे पॉजिटिव आया, दोनों को कंबाइन कर लिया, नेट आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आई होप ये वाली भी समझ में आ गई, इक्विटोरियल पॉइंट पे समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी पॉइंट पे, मतलब एट एनी पॉइंट। किस पे बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट पे बात करें तो सबसे पहले काम इसमें भी होगा, सबसे पहला काम यही होगा कि हम सबसे पहले इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, डायग्राम। तो डायग्राम जैसे ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, थोड़ा और ड्रॉ करते हैं इधर, है ना, थोड़ा ऊपर। यहाँ पे हमने इधर लिया एक नेगेटिव चार्ज, इधर लिया एक पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉइंट पी पे हमें ड्रॉ करना है, निकालना है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको पता है 2L है। ठीक, इससे यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुन लो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपका ये एक डिस्टेंस है, और यहाँ से भी यहाँ से एक डिस्टेंस है ये। बात समझ में आई, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस को ले लिया हमने R1, क्या ले लिया, R1, और यहाँ ले लिया हमने R2। ठीक, अब एक मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ कि भैया यहाँ से हमने इसके इक्वल एक पार्ट कट कर लिया, जहाँ से ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये और ये इक्वल है। तो अगर मैं इतने डिस्टेंस की बात करूँ, इतने डिस्टेंस की बात करूँ, ये कितना बचा है, अगर ये R1 है और इतना डिस्टेंस R2 है, तो अगर R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो इतना ही तो डिस्टेंस बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं इतना R1 लिया हूँ, इतना R2 इसके इक्वल हुए, तो R1 में से R2 अगर मैं माइनस करिए तो इतना क्या बचेगा, इतना बचेगा सर जी R1 माइनस R2। ठीक है, इतने डिस्टेंस की बात करें, सिर्फ इतने डिस्टेंस की। तो एक येलो वाला ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, और एक ये वाला ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, ये थीटा अगर लगभग यहाँ पे थीटा हम मान सकते हैं, क्योंकि जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो थीटा भी ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2L हुआ, ये R1 माइनस R2 हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है P पे। किस पे कैलकुलेट करना है, P पे। तो P पे माइनस Q के थ्रू क्या होगा, तो नोट V जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। V1 बता रहा है माइनस के थ्रू, माइनस वाला ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस वाला माइनस Q के साथ अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में R1 है, बिल्कुल सर R1 हो जाएगा। एक सेकेंड, आगे में कुछ पड़ गया, क्या गिर रहा है इधर। चलो, अब पॉजिटिव वो के थ्रू पॉजिटिव आएगा, है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ये R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं सर, बिल्कुल कॉमन मिल रही हैं, ले लो कॉमन जब मिल रही तो। 1/4 पाई एप्सिलॉन मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे मिल रहा है Q कॉमन। यहाँ पे बचा -1/R1 और प्लस में 1/R2। इसको थोड़ा सुंदर सुंदर कर लें, पहले R2 लिख लें, फिर क्या लिख लें, अपॉन में R1 लिख लें। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। और आगे हम क्या लिख लें, ये इधर लिख लो, इधर लिख लो पहले, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दुख तकलीफ है यहाँ तक, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पक्का, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अच्छा, जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व करना जरा। यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, और ये ब्रैकेट में है, इधर Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू बात किसकी हो रही है, वी की वैल्यू बात हो रही है। अब जरा R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या है एक्चुअल में, ठीक है। R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 की, इसमें देखना जरा R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं बात करूँ ये हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ किया कि नहीं ड्रॉ किया है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपान हाइपोटेनस, क्या बेस अपान हाइपोटेनस किसके लिए होता है सर जी, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेस मतलब R1 माइनस R2 अपॉन 2L हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बेस की R1 माइनस R2 की, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2L कॉस में थीटा, R1 माइनस R2 की कॉस थीटा आ गई, ठीक है। चलो अब एक बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ये लगभग हम ये बोल सकते हैं कि R2 जो है लगभग अगर हम ये बोल दें कि सर ये जो R2 है, ये जो R2 है वो लगभग R1 के इक्वल है, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस है वो बहुत माइल्यूट सा डिस्टेंस है। कितना माइल्यूट सा डिस्टेंस है, मीन्स अगर हम देखो, अगर आप अपने घर से मुंबई जा रहे हैं, अगर आपके घर मुंबई बहुत दूर है, मुंबई के नहीं रहने वाले हैं आप, या फिर कहीं जा रहे हैं, सपोज अमेरिका जा रहे हैं, आप अपने इस कंट्री से अमेरिका जा रहे हैं, तो उस केस में आप अपने घर से जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म होगा पकड़ना, उतने डिस्टेंस को नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका जाने का डिस्टेंस और अपने घर से बाहर निकलने का डिस्टेंस नेगलेक्ट मान सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, अमेरिका जाने के डिस्टेंस। यहाँ से अमेरिका का जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से अपने टाउन जाने का जो डिस्टेंस होगा, उस हिसाब से अपने यहाँ से टाउन जाने का डिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अमेरिका वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है, और अपने घर से टाउन जाने का, मार्केट जाने का डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो उस केस में वो जो मार्केट वाला डिस्टेंस है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी केस में समझ लो ये अगर बहुत बड़ा है तो उस केस में हम R1 माइनस R2 को छोटा मान सकते हैं। जैसे R1 माइनस R2 छोटा हो जाएगा तो R2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, R1 के। अरे भैया R1 माइनस R2 जीरो हो जाएगा लगभग, तो R1 इज इक्वल टू लगभग किसके हो जाएगा, R2 के। तो यहाँ पे एक केस और देख लेना कि लगभग R1 इज इक्वल टू R2 के जब कर ले, इज इक्वल टू R कर ले, तो यहाँ पे R जब रखेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू जाएंगे आपकी। ऊपर वाले में क्या आएगा, ऊपर वाला भी हमने कैलकुलेट किया सर, क्या आएगा, ये आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस R2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2L कॉस थीटा, और R1 इंटू R2 को हमने R इंटू R लेट कर लिया, क्योंकि R1 R2 को R लेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे जो V की वैल्यू आई वो क्या आई सर जी, V की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 2QL कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और R स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सुंदर करेंगे, कैसे करेंगे, सुंदर करेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू नजर आएगी। कैसे सर, आएगी इधर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन। 2QL को हम क्या लिख सकते हैं सर, P लिख सकते हैं, और ये कॉस थीटा ऐसे रहने दो, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में वैल्यू R स्क्वायर। ये हुआ किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू, ये आया उसके लिए एक्सप्रेशन। तो आई होप ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिगर एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, फिगर में ही सब कुछ है। मैंने क्या किया था, मैंने किया था यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख के इससे R डिस्टेंस पे, ये क्या है R डिस्टेंस, ठीक है, R डिस्टेंस, क्योंकि तीनों मैंने अगर इक्वल कर लिया तो क्या बात है भाई, अगर डिस्टेंस दूरी है तो छोटा डिफरेंस नहीं मायने रखता। मैंने बताया ना, अमेरिका के रिस्पेक्ट में तुम्हारा बाजार का डिस्टेंस, तुम्हारे मार्केट का डिस्टेंस नेगलेक्ट माना जा सकता है। तो इतना बड़ा होगा उसमें हम R मान सकते हैं, R लेट कर सकते हैं। तो R डिस्टेंस पे हमने P लेट किया, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव के थ्रू कैलकुलेट किया, पॉजिटिव के थ्रू कैलकुलेट किया, लास्ट में जो R1 माइनस R2 आया उसको हमने क्या लेट किया, नेगलेक्ट करके क्या कर लिया, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल ली इस ट्रायंगल के थ्रू। इस ट्रायंगल के थ्रू जब R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, हमने R1 R2 को R लेट कर लिया, दोनों का वैल्यू R स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें पता है 2QL इज इक्वल टू होता है P, तो P की वैल्यू रख दिया, कॉस रहेगा। तो आपके सामने जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बना ये रहा आपका एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ ये क्वांटम नहीं है जो ना समझ में आए, है ना, कुछ इसमें हाइपोथेटिकली तो कुछ लिया नहीं हूँ मैं, हाइपोथेटिकली तो है लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि टफ है, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा भैया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आया भी होगा समझ में, क्योंकि मैं इतना फास्ट चल ही नहीं रहा हूँ और इतना स्लोली चल रहा हूँ, एक चीज़ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते चल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए सर
कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में वो बातें हम आपको बताते चले चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीट इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल सरफेस, मतलब इक्वि पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, फिर हम स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक या फिर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।